एक कवि कहा करता था, विचित्र स्थिति हो गई हमारे समाज की। हम तो वरदान को ही श्राप समझ बैठे। हमारी दशा क्या हुई? हम भारतवर्ष के लोग हैं, हमें विश्व गुरु का गौरव प्राप्त था। ये तब प्राप्त था जब हम अपनी सनातन संस्कृति का अक्षरशः पालन किया करते थे, तब ये गौरव प्राप्त था। तब हमें सोने की चिड़िया बोलते थे लोग। और आज हमने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजना शुरू कर दिया। सो पता चला कि अब विश्व गुरु नहीं हो, अब क्या हो का विकासशील देश हो, विकासशील बने रहो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने अपनी स्वस्थ परंपराओं को भी तिलांजलि दे दिया है, छोड़ दिया है। हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे और सामने पुण्य है हम पाप समझ बैठे। पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, लेकिन आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे। आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे। बड़ी दयनीय स्थिति होती। माँ को सबकी माँ होती। निवेदन आपसे करूं, एक उर्दू का कवि कहा करता था, गुलामी से बड़ी जंजीर नहीं होती है, गुलामी से बड़ी जंजीर नहीं होती है, जिगर से बढ़ के कोई पीर नहीं होती है। और लाख श्रीमान हो, लाख श्रीमान हो, सुल्तान हो, भगवान कोई, लेकिन मां से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं होती है। मां से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं। आज एकमात्र मिलती है भाव से, सादर भले ही मिली एक माता, माता जी मिलती है। और बहनें कैसी मिलती हैं? भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, मुस्कुरा करके मिलती है। भीतर भीतर सोच नहीं है कि देखो बिना बुलाए मुंह उठाए चली आई। मुझे तो जब तक पिताजी 10 बार नहीं बुलाते तब तक मैं आती नहीं यहाँ पर, ये बिना बुलाए चली आई। लेकिन ऊपर से हंस करके स्वागत। सती मियां सब कुछ समझ रही लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही। सती ने जाकर के यज्ञशाला को देखा है। छोटे छोटे देवताओं का भी भाग व्यवस्थित रूप से रखा गया है, लेकिन देवाधिदेव महादेव का कहीं कोई भाग ही नहीं है। भयंकर क्रोध हुआ, और जब क्रोध हुआ तो जितने भी ऋत्विज ब्राह्मण बैठे थे ना, धिक्कारना शुरू किया। शिव विरोधी यज्ञ को आप लोग संपन्न कराने हैं, जिनका नाम ही व्यक्ति के कल्याण का द्योतक होता है, और ऐसे भगवान भोलेनाथ के विरोधी यज्ञ में आप लोग शामिल होकर के आहुतियां दे रहे हो। अपने पिता को बहुत कुछ सुनाती है। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। सती महारानी कह रही कि जब मैं अगर यहां से जाऊंगी और भोलेनाथ हमको दाक्षायणी कहेंगे तो मैं कैसे सुन पाऊंगी? क्या यही सुनना बचा है कि मैं शिव विरोधी की पुत्री हूं? लेकिन क्या करूं, जब तक ये शरीर है तब तक मेरा पिता तो यही है। तो ऐसे शरीर को रखने का ही कोई मतलब नहीं। किया क्या? अस्क ही जोग अगिन तनु जारा, भयो सकल मत हार। योगाग्नि में अपने सारे शरीर को भस्म कर लिया। जितने भी भगवान शिव के गण थे सभी लोगों ने यज्ञ को विध्वंस करना शुरू किया। भृगु मुनि ने रक्षोहण मंत्र की शक्ति से समस्त भूत प्रेतों को मारकर भगाया है। और यहाँ देवर्षि नारद जाते हैं भोलेनाथ के पास और कहते हैं, बाबा
अब तो जैसे हम थे वैसे ही आप भी हो गए। भोले बाबा ने कहा मतलब? कहा बाबा मेरी भी शादी वादी नहीं हुई और आपकी भी शादी हुई थी, सो पत्नी जय जय सीताराम हो गई, तो जैसे हम वैसे आप। और जैसे ही भोले बाबा को सूचना मिली कि सती नहीं रही, भगवान शिव को क्रोध आया है। भगवान शिव ने जटा का एक बाल उखाड़ करके धरती पर पटका और वीरभद्र का प्राकट्य हो गया। बोले वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र को आदेश दिया गया दक्षम सयज्ञम जहि, जाकर के यज्ञ दक्ष को यज्ञ विध्वंस के साथ उसका भी विध्वंस कर दो। और वीरभद्र जी गए हैं, सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। कई भूत तो रायता के कुंड में ही डुबकी लगा करके हर हर महादेव, कुछ भंडारे में घुस गए, कुछ यज्ञ कुंड में। समस्त ऋत्विज ब्राह्मणों को दंडित करते हैं। बाद में भगवान शिव को प्रसन्न किया है सभी देवताओं ने, जाकर के भोलेनाथ आते हैं और दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करते हैं। उस समय दक्ष के सिर को तो वीरभद्र जी ने यज्ञ कुंड में डाल दिया था। भोले बाबा ने कहा भाई जजमान होगा तब तो यज्ञ पूर्ण हो, जजमान कहाँ है, बुलाओ। तुम्हारा सिर तो यज्ञ कुंड में चला गया, धड़ ये पड़ा है। तो उस समय बकरे का सिर लगाया गया और बकरे का सिर जब लगा है तो दक्ष ने भगवान शिव की स्तुति करी। एक बात आपसे बताऊं, स्तुति तो कर रहे हैं लेकिन बकरे का सिर लगा है तो बकरे की ही आवाज में बम 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 करके स्तुति कर रहे हैं। भोलेनाथ को बड़ी जोर की हंसी आई। भोलेनाथ का सारा गुस्सा शांत। देखो भोलेनाथ का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब जो शीघ्र संतुष्ट हो जाए, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए, उसका नाम आशुतोष। भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक लोटा जल भी अगर कोई चढ़ा दे तो भी सर्वस्व दे देते हैं। जल के चढ़ाए जमदूत से उबारी लेते और चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती करी देते हैं। हर हर कहेत शिव हरत कलेश सब और गाल के बजाए ते निहाल करी दे। जो भगवान शिव का पूजन करते हैं ना, वो लोग खूब बढ़िया बढ़िया भगवान शिव की आराधना करेंगे अच्छी अच्छी वस्तुओं से और बाद में मुंह फुला करके वो डम 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 बजाते हैं। ये डम 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 बजाते हैं तो भोलेनाथ को बड़ी प्रसन्नता होती है। क्यों? क्योंकि उनको अपने ससुर जी की याद आ जाती है। जब मेरे ससुर जी को बकरे का गला लगा था तो ऐसे ही बोल रहे थे, इसलिए गाल के बजाए ते निहाल करी दे। बोले शंकर भगवान की जय। सती मरत हरि सनवर मागा, सती मरत
अम्बा सती ने जब प्राण का उत्सर्ग किया था तो मरते मरते भगवान से एक वरदान मांगा था कि प्रभु अगर दोबारा कभी जन्म देना ना तो कृपा करके मुझे भोलेनाथ के चरणों की ही दासी बनाना। और धन्य है हमारे राम जी, सती की शिक्षा को पूरा करने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हो जाते हैं। अंते यामति सागते, भाई हमारा जैसा चिंतन होगा अंतिम समय में ना उसी प्रकार का हमको शरीर मिलेगा। इसलिए मरते समय चिंतन को सुधार लेना चाहिए, भगवत चिंतन करना चाहिए, चिंतन को सुधारना चाहिए। आप ऐसे समझो, जब अगर फोटो खींच रही हो ना तो उस समय शक्ल संभाल लेनी चाहिए। फोटो खींचे तो शक्ल संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि जब क्लिक हो जाएगी ना तो फिर वही फोटो आपके पास रहेगी, वही फोटो रहेगी। और इसीलिए जो चालाक फोटोग्राफर्स होते हैं वो बोलते हैं मुस्कुराइए, हृदय में आपके जाए जैसा जो भी हो, आपके मन में क्या है इसको फोटोग्राफर से नहीं मतलब, वो फोटो में नहीं आना है। बाह्य चीज आपकी ठीक होनी चाहिए, वो फोटो में रह जाए। अच्छा, फोटो भी दो प्रकार की खींचते हैं, एक तो फोटोग्राफी जो ऊपर की चीजें दिखाता है, बाहर बाहर की चीजें, और एक होता है एक्सरे, उसको ऊपर से नहीं मतलब है, ऊपर आप कैसे हैं, कितना बढ़िया आपका श्रृंगार है, कितने सुंदर आप, इससे मतलब ही नहीं उसे भीतर से मतलब है, आपका अभ्यंतर कैसा है। निवेदन आपसे मैं कर रहा हूं ना कि मरते समय अपना चिंतन सुधार लेना चाहिए, भगवत चिंतन। भागवत में एक कथा आती है जट भरत जी की। ऋषभदेव के पुत्र भरत जी जंगल में गए तपस्या करने के लिए, लेकिन एक मृग में आसक्त हो गए। और जब मृग में आसक्त हो गए, एक दिन वो मृग का छोना कहीं चला गया अपने झुंड के साथ, तो भरत जी को इतना कष्ट हुआ कि उसी मृग की याद करते करते प्राणोत्सर्ग कर दिया, प्राण ही छूट गए। और प्राण छूट गए तो परिणाम क्या मिला, फिर से उनको मृग बनना पड़ा, हिरन बनना पड़ा उन्हें। निवेदन आपसे करूं, सती ने मरते मरते भगवान से मांगा है, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। भोलेनाथ के चरणारविंदों में अनुराग मांगा है। इसलिए हिमालय राज्य के यहाँ अवतरित होती है। देवर्षि नारद जी जाते हैं और जैसे ही वहां पर गए हैं, हिमालय राज ने बड़ा स्वागत किया है। और क्यों ना करें, संतों का स्वागत होना ही चाहिए। देवर्षि नारद जी ने प्रणाम किया है, सुता बुलाई प्रणाम करावा, पार्वती जी को बुलाया है, प्रणाम कराया है। और इसके बाद हिमालय राज ने कहा है कि प्रभु कृपा करके हमारी पुत्री की हस्तरेखा आप देखो ना। देवर्षि नारद जी ने अंबा पार्वती की हस्तरेखा देखा है और दक्ष से कहा है कि शैलराज, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण अचल नहीं कर अहिवा
जस पई है पितु माता, एहि ते जस पई है पितु माता, एहि ते जस पई है पितु माता, एहि ते निवेदन आपसे करूं, देवर्षि नारद जी ने सब कुछ बताया, हर तरह के शुभ लक्षणों से संयुक्त है आपकी पुत्री। और इतना ही नहीं, सदा अचल एहि कर अहिवाता, ये सदैव सुहागिन ही रहे। एक चीज और कहा, एहि ते जस पई है पितु माता, इसकी वजह से आप लोगों के यश का विस्तार होगा। एक कंफ्यूजन दूर हो गया। लोग कहते हैं बेटा है तो यश का विस्तार होता है, कुल के यश का विस्तार होता है। नहीं, बेटियां भी यश का विस्तार करती हैं। बेटा और बेटी में कोई विशेष अंतर नहीं है। लोग कहते हैं बेटे जो है वंश को चलाते हैं, बेटे नाम चलाते हैं। ठीक बात है, बेटों की अपनी उपयोगिता है, लेकिन बेटियां भी कहीं कम नहीं है। अगर देखा जाए तो बेटे नाम चलाते हैं कि कटाते हैं। अब सोचो ना, पिताश्री हरि बोल हो गए तो बेटा जी क्या करेंगे? जाकर के सरकारी विभागों में हर जगह बोलेंगे पिताश्री नहीं रहे, क्या करें? का उनका नाम काटो, हमारा नाम चढ़ा दो। तो ये नाम चलाने वाला काम ये करती क्या? कटाने का काम होता है। और बेटियां एक कुल नहीं, दो कुल का नाम रोशन करती हैं। दोनों कुल की लाज है बेटी। आज देवर्षि नारद जी ने कहा है, एहि ते जस पई है पितु माता, एहि ते शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण उदासीन सब संशय छीना, देवर्षि नारद जी महाराज ने सारे सद्गुणों की चर्चा करी और बाद में सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, कुछ अवगुण भी हैं। हिमालय राज ने कहा कि महाराज अभी तक तो आपने सारे गुण बताए, अवगुण कहां से आ गए? देवर्षि नारद जी ने कहा कि महाराज इनमें अवगुण नहीं है। कहा फिर किसमें अवगुण है? कहा जिससे विवाह होगा ना उसमें ये सारे अवगुण हैं। कौन कौन से अवगुण हैं? अगुण अमान मातु पितु हीना, जिससे इसका विवाह होगा ना वो निर्गुण होगा, अमानी होगा, उसके माता पिता का पता ही नहीं होगा। और कैसा होगा? का उदासीन रहा करेगा। इतना ही नहीं, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिली परी हस्त असिरे। यहां तो पार्वती मैया मन ही मन प्रसन्न हो रही है। जितने लक्षण गुरुदेव बता रहे ना, ये सारे लक्षण तो मैंने भोले बाबा में मिलते हैं। इसका मतलब मेरी शादी भोले बाबा से हो गई। बहुत पसंद है। लेकिन मैना महारानी बहुत दुखी है। कौन सी मां चाहेगी
कि उसकी फूल जैसी बेटी किसी पागल के साथ ब्याह दी जाए? कौन सी माँ चाहेगी? नंग धड़ंग घूमने वाले के साथ अपनी बेटी का विवाह कैसे करोगे? पूछा है मैना महारानी ने कि गुरुदेव कोई उपाय है? का बस एक उपाय है। जितने भी ये दुर्गुण है ना, ये सारे भोलेनाथ में ही है। अगर भोलेनाथ से तुम्हारी बेटी की शादी हो जाती है तो सारे दुर्गुण भी सद्गुण बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ सामर्थ्यवान है। समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नहीं। इसलिए अपनी बेटी से कहो कि जाकर के तपश्चर्या करे और भोलेनाथ को वर के रूप में प्राप्त करे। पार्वती मियां चल पड़ती है तपस्या करने के लिए, और जैसे ही पहुंचती है बड़ी दिव्य तपस्या कर रही है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, और धरि उमा प्राणपति चरण, और धरि उमा प्राणपति चरण, जाई विपिन लागी तप करना, जाई विपिन लागी तप, जाई विपिन लागी तप करना, जाई विपिन लागी तप करना, और धरे उमा प्राणपति चरना, और धरि उमा और धरे उमा प्राणपति चरना, नित नव चरण उपज अनुरागा, नित नव बिसरी देह तपहि मनु लागा, बिसरी देह संपत सहस मोर फल खाए, संपत सहस साधु खाई सत बरस नहाए, कछु दिन भोजन वारी बतासा, कछु दिन भोजन किए कठिन, कछु दिन उपवासा, किए कठिन, बेल पाती मही भरई सुखाई, बेल पाती दीन सहस संपन्न सोई खाई, दीन सहस संपन्न सोई अम्बा पार्वती ने भगवान शिव के निमित्त बड़ी दिव्य तपस्या की है। धीरे धीरे अपनी साधना को कठोरता प्रदान कर गई। एक स्थिति ऐसी आई कि पार्वती जी बेल की पत्तियों को खा करके, सूखी पत्तियों को खा करके भगवान शिव की आराधना किया करते थे। बेल के वृक्ष से जो पत्तियां सूख करके गिरती थी उन्हीं को पा करके ओम नमः शिवाय का जाप किया करती थी। धीरे धीरे साधना को और कठोर किया। अब उन पत्तियों को भी खाना छोड़ दिया। पुनि परिहन्यो सुखान्यो परना, तब एक नाम मिला अम्बा पार्वती को। कौन सा नाम? अपर्णा। ये कब मिला? का जब पत्तियों को छोड़ दिया, उस पर्ण का सेवन करना छोड़ दिया, तो उनका नाम ही अपर्णा हो गया। पुनि परिहर्यो सुखान्यो पर्णा, उमहि नाम तब भयो अपर्णा। बड़ी ही दिव्य तपश्चर्या हो रही है। आकाशवाणी होती है
भयउ मनोरथ सुफल तब सुनो गिरिराज कुमारी परिहरि दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरा। पार्वती जी आज तक ऐसी तपश्चर्या किसी ने की ही नहीं। निश्चिंत हो जाओ, निश्चित रूप से तुम्हें वर के रूप में भगवान भोलेनाथ ही प्राप्त होंगे। अम्बा पार्वती प्रसन्न हो जाते हैं। यहां भगवान शिव की स्थिति क्या है? सती का विछोह जब से हुआ है ना, तब से भोलेनाथ का मन कहीं लगता नहीं है। कहीं जाकर के कथा का गायन करते हैं तो कहीं कथा का श्रवण करते हैं, मन कहीं लगता नहीं। एक दिन अपने कैलाश पर विराजमान थे, भगवान श्री राम आते हैं। ये वही भगवान श्री राम हैं जिनकी परीक्षा लेने के लिए सती के रूप में पार्वती जी पूर्व जन्म में गई थी। लेकिन आज भगवान श्री राम आते हैं भगवान भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ ने उठ करके स्वागत किया है। भगवान श्री राम ने क्या किया? अति पुनीत गिरिजा के करनी बिस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। ये राम जी का स्वभाव है। जो राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई थी, आज भगवान को मौका मिला तो भगवान ने उन्हीं के यश का गायन करना शुरू कर दिया। भोलेनाथ से कहते हैं प्रभु पार्वती जी से आप शादी कर लो, मैं आपसे विनती करता हूं। भगवान शिव ने कहा प्रभु आप तो आदेश करो, आप मेरे स्वामी हो, आप आदेश करो, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। भगवान श्री राम ने कहा आज आदेश नहीं देना है, आज आपसे निवेदन करना है। अच्छा एक बात आपसे बताऊं, भगवान श्री राम और भोलेनाथ में 3 नाते हैं, 3 रिश्ते हैं। कौन कौन से? सेवक स्वामी सखा सिय पिय के हित निरुपति सब विधि तुलसी। भगवान श्री राम भोलेनाथ के सेवक हैं, भगवान श्री राम भोलेनाथ के स्वामी हैं और भगवान श्री राम भोलेनाथ के मित्र हैं। ये तीनों संबंध हैं और धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक दोहे में ही इन तीनों संबंधों को उपयोग देते हैं। कहते हैं अब विनती मम सुनो शिव, मैं आपसे विनती कर रहा हूं। अच्छा आप ध्यान देना, विनती कौन करता है? सेवक। सेवक विनती करता, आदेश नहीं देता। पहले सेवक का धर्म निर्वाह किया। अब विनती मम सुनो शिव, और दूसरी बात जो मो पर निज ने हो। अगर आप मुझे प्रेम करते हो तो ये मित्र का संबंध। मित्रों में जब कोई बात होती है ना तो मित्र यही कहता है भैया अगर सही हमसे नेह करते हो ना, प्रेम करते हो, हमारा ये काम जरूर कर देना। तो सेवक का संबंध हो गया, जो मो पर निज ने, मित्र का संबंध हो गया। अब स्वामी बनना बचा है तो भगवान श्री राम ने कहा जाय विवाह शैलजहि, जाकर के शैलजा से विवाह कर लो। आदेश दे दिया स्वामी बन करके। जाय विवाह शैलजहि यह मोहि मांगे दे। मैं आपसे मांग रहा हूं, झोली फैला करके मांग रहा हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा प्रभु आप मांग क्यों रहे हो? सिर धरी आयसु करहु तुम्हारा, सिर धरी आयसु, सिर धरी आयसु करहि परम धर्म यह नाथ हमारा, परम
शिव ने कहा प्रभु आप विनय क्यों कर रहे हो, झोली क्यों पसार रहे हो, आज्ञा दो ना, आपकी आज्ञा में शिरोधार्य करूंगा। भोलेनाथ से राम जी ने कहा कि भैया आज आज्ञा नहीं दूंगा, और अब मेरी आज्ञा मान करके अगर आपने शिरोधार्य कर लिया तो मुझे डर है कि आपके सिर से गंगा जी का ऐसा विचित्र ऐसा तीव्र प्रवाह चल रहा है, अगर मेरा आदेश उसमें बह गया तो मैं पार्वती जी को कौन सा मुंह दिखाऊंगा, मैं पार्वती जी के सामने क्या कहूंगा। इसलिए मैंने जो कहा है उसको आप हृदय में धारण करो। और इतना कह करके भगवान श्री राम चले जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान शिव सप्तर्षियों को भेजते हैं प्रेम की परीक्षा लेने के लिए, और जब सप्तर्षि वहां पर जाते हैं तो देखा है माता पार्वती को ऋषि न जाए देखी तिन कैसी मूर्ति मंत तपस्या जैसे। आज पार्वती जी को देख करके लग रहा है साक्षात तपस्या ही तपस्या करने बैठी है। परीक्षा लेते हैं, परीक्षा में सती महारानी उत्तीर्ण हो जाती है। भोलेनाथ से आकर के सप्तर्षियों ने कहा है कि प्रभु सती आपके सिवाय और किसी को मन से भी नहीं, मन से भी किसी अन्य से नहीं जुड़ सकते। सती पार्वती जी की स्थिति है कोटि जन्म लगी रगर हमारी बरऊ शंभु नत रहो कुमारी। अगर आगे जन्म लेना पड़ा तो भी भोलेनाथ नहीं मिले तो फिर जन्म लेकर के उनकी तपश्चर्या करूंगी, प्राप्त करूंगी तो सिर्फ भोलेनाथ को, दूसरा किसी को नहीं। भगवान शिव पसंद हो गए। लेकिन एक बात आपसे कहूं, सती की प्रशंसा सप्तर्षि कर रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ को पार्वती जी याद नहीं है। कौन याद है? राम जी। भगवान श्री राम को हृदय में धारण करते हैं और पुनः समाधि में चले जाते हैं। कई वर्ष तक समाधि में है। उसी समय एक तारकासुर नामक दैत्य उत्पन्न होता है। सारे देवता लोग उससे संत्रस्त हो जाते हैं। तारकासुर को वरदान मिला है कि भगवान शिव का औरस पुत्र जो होगा वही इसका वध कर सकता है। औरस पुत्र से वध हो सकता है। पुत्र तो कई प्रकार के होते हैं, गोद लिए भी पुत्र होते हैं, माने हुए भी पुत्र होते हैं। औरस पुत्र किसको कहते हैं? जो पिता के अंश से उत्पन्न होता है वो औरस पुत्र। अब औरस पुत्र तो तब हो जब भोलेनाथ शादी कर रहे हैं, और भोलेनाथ शादी तब कर रहे हैं जब समाधि टूटे। तो सारे देवता लोग भगवान भोलेनाथ की समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव से कहते हैं, कामदेव भगवान भोलेनाथ की समाधि को तोड़ने का काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, दूसरा कोई कर नहीं सकता। कामदेव ने कहा हम ही मिले थे, हम जानते हैं भोलेनाथ के समक्ष जाने का मतलब है कि जान से हाथ धोने जाना। मैं जाऊंगा क्योंकि श्रुतियां कहती कि उपकार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, मेरा मरना निश्चित है, लेकिन फिर भी जाऊंगा। तदपि करबू मैं काज तुम्हारा, क्योंकि परम धर्म यह नाथ, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। श्रुतियां कहती है कि उपकार से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। गोस्वामी जी ने मानस में संकेत किया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म
कभी किसी का उपकार हो जाए ना, तो समझना चाहिए कि हमने धर्म के मार्ग का चयन कर लिया है। और अगर कभी धोखे से इस शरीर से किसी का अपकार हो जाए, अहित हो जाए, तो सोचना चाहिए कि आज हम धार्मिक नहीं रहे, धर्म का मार्ग हमसे छूट गया। परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। व्यास जी कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणों का सार है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीडनम। परोपकार से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बढ़कर के कोई दूसरा पाप नहीं। निवेदन आपसे करूं, एक उर्दू का शायर कहा करता था, जो अपने पड़ोसी के दुख दर्द न बांटे, जो अपने पड़ोसी के दुख दर्द न बांटे, वो लाख धड़कता हो उसे दिल न समझना। भले से उसमें बहुत ज्यादा धड़कन होती, लेकिन वो मानव का दिल नहीं है। इंसान की तरह हम दिखाई पड़ते हैं, इंसानियत न जाने कहां चली गई। और मुझे लगता है ऐसे आयोजन जो होते हैं ना, इसमें इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। समाज में हम कैसे रहें, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। संसार है, कभी बहुत कि कैसे जीवन चले। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, 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 कभी सुख है और कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में ना घबराए, उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल घबराए
हमको इंसानियत का पाठ पढ़ाती है। श्री रामचरितमानस कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है, ये मानव मात्र का ग्रंथ है और वास्तव में ये हमारी आचार संहिता है। हम कैसे समाज के लिए उपयोगी बने, ये सीखना है तो श्री रामचरितमानस की शरण में आ जाओ। निवेदन आपसे करूं, कामदेव जाता है, भगवान शिव की तपश्चर्या को, समाधि को भंग करने के लिए बहुत तरह से प्रयास करता है, लेकिन सफल नहीं हुआ। अंत में अपने प्रभाव का ऐसा विचित्र विस्तार करता है कि भय काम बस जोगी तापस पामरन की को कहे। ऐसा प्रभाव विस्तृत किया कि बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगेंद्र, मुनेन्द्र सभी लोग काम के वशीभूत हो गए। जो मुनि काठ की स्त्री को भी दर्शन नहीं करते थे, आज वो सारे सृष्टि को स्त्रीमय ही देख रहे हैं। यहां तक कि नदियां बड़े उमंग में भर करके बहुत त्वरा से समंदर से मिलने के लिए भागी जा रही हैं। और तो और जो लताएं थी ना, वो वृक्षों से लिपट जाती हैं। ये काम का प्रभाव सारे सृष्टि पर दिखाई पड़ने लगा। गोस्वामी जी ने लिख दिया, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरि, सबके मन मन सिज हरि। लेकिन इतना लिखने के बाद फिर लेखनी रख दी। क्या वास्तव में आज सभी लोग काम के वशीभूत हो गए होंगे? क्या श्री हनुमान जी महाराज भी काम के वशीभूत हो गए होंगे? क्या तमाम संत सब लोग काम के वशवर्ती हो गए होंगे? और तो और भोलेनाथ ही अभी उनकी समाधि भी नहीं खुली और मैंने लिख दिया कि भय काम बस सभी लोग काम के वशीभूत हो गए। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरि, मैंने लिख तो दिया, लेकिन लिखने के बाद मिटाने की आदत नहीं थी। बड़े ध्यान से सुनना, गोस्वामी जी जो लिख देते थे ना, उसको दोबारा मिटाते नहीं थे। और सोच रहे हैं कि मैंने लिख तो दिया, गलत, मिटाना है नहीं, क्या करूं? दुखी होकर के सो गए। और जब सुबेरे उठते हैं ना, तो अगली अर्धाली लिखी हुई मिलती है। गोस्वामी जी ने लिखा था, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरि। अगली लाइन क्या थी? जहि राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल मोह। अगली लाइन थी, जिसकी रक्षा भगवान श्री राम ने कर ली वो रक्षित हो गया, वो सुरक्षित हो गया। अच्छा, ये पंक्ति किसने लिखी? संतों का एक मत है कि ये पंक्ति श्री हनुमान जी महाराज ने आकर के लिखा। ये मानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये प्रसादी ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस का यदि व्यक्ति नित्य दर्शन भी करता है तो भी उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। निवेदन आपसे करूं, अंत में कामदेव क्रुद्ध होकर के एक बाण का प्रहार करता है, भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पर लगता है। और जैसे ही मस्तिष्क पर वो बाण लगा है, भोलेनाथ की समाधि खुल गई। वो स्वामी कह रहे हैं, तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत
असुर सुखारी डरते असुर भय असुर तब शिवती सर नयन उधारा। तब शिवती चितवत काम भयो जरि छारा। चितवत काम भयो जरि छारा। जैसे भगवान शिव के तीसरा नेत्र खुला है, देखा है आम के वृक्ष पर काम को बैठा हुआ, और जैसे ही दृष्टिपात हुई कामदेव को जल करके भस्मीभूत हो गया। राख की ढेरी बन गया, हाहाकार मच गया। रति रोती बिलखती हुई आती है, भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ती, भोलेनाथ मैं तो पति विहीना हो गई, इस वैधव्य जीवन को लेकर के मैं कैसे आगे की यात्रा करूंगी। दया करो, आप तो आशुतोष हो, आप तो कल्याण के देवता हो। रति के आंसुओं को देखा है भोलेनाथ ने और कहा है, रति एक बात सुनो, मैंने तुम्हारे पति के शरीर को जलाया है, तुम्हारे पति का प्रभाव उसको मैंने स्थिर छोड़ा है, वो प्रभावशील रहेगा, शरीर सिर्फ मैंने जला दिया। कहा महाराज मेरे पति का शरीर कब मिलेगा? कहा जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा ना, तो उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे पति का शरीर तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। रति प्रसन्न हो जाती है। भगवान शिव ने देखा तो तमाम देवता लोग ब्रह्मा जी के अगुवाई में खड़े हैं इकट्ठा। ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने प्रणाम किया, पितामह कैसे आप सबका इकट्ठा आगमन हुआ कैलाश पर्वत पर? तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, सकल सुरन के मन है अस, शंकर परम उछाह, निज नयन देखा चाहि, नाथ तुम्हारे विवाह। हे भोलेनाथ, ये जितने भी देवता लोग हैं, ये इन सारे देवताओं की एक इच्छा हुई है। क्या इच्छा हुई है? ब्रह्मा जी ने कहा ये देवता लोग बहुत कई साल से बारात नहीं किए हैं, ये बाराती बनना चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा इसमें कौन सी तकलीफ की बात है, इतने देवता लोगों कोई विवाह करने चले जाओ, सब बाराती बन करके चले जाएंगे। कहा नहीं नहीं, और किसी के बाराती नहीं बनना चाहते, आपके बाराती बनना चाहते। निज नयन देखा चाहे, नाथ तुम्हारे विवाह, आपका विवाह देखना चाहते। भोलेनाथ तुरंत तैयार हो जाते हैं। क्या देवताओं के कहने से तैयार हुए हैं? नहीं, स्पष्ट कहते हैं कि देवताओं तुम्हारे कहने से मैं तैयार नहीं हूं। क्या करूं, मेरे राम जी ने मुझे आदेश किया, इसलिए मुझे विवाह करना है। राम जी का आदेश। एक ने पूछा कि बाबा आपने तो काम को जला दिया, विवाह करने का मतलब क्या है? तो भोले बाबा ने कहा कि देखो मैंने काम को जला दिया है, और ये बताने का मेरा प्रयास है कि मैं काम की प्रेरणा से विवाह करने नहीं जा रहा हूं। मैं काम की प्रेरणा से विवाह करने नहीं जा रहा हूं, मैं तो मेरे राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं, इसलिए मैंने काम को जला दिया। मेरे राम की प्रेरणा मुझे मिली। भगवान शिव विवाह के लिए राजी हो गए। एक देवता ने कहा कि महाराज कोई तैयारी किए हैं आप? और तैयारी क्या करना है? आपके रिश्तेदार नातेदार वो लोग आए हैं कि नहीं? भोले बाबा ने कहा कि अपना तो कोई है ही नहीं है, न माता जी, न पिताजी, न कोई भाई, न कोई चाचा, न कोई मौसी, कुछ कोई है ही नहीं है, तो आएगी कौन?
का कुछ घर में सामान है? का कुछ नहीं है। का कुछ नहीं, फिर भी चिंता नहीं है। भोलेनाथ ने कहा कि कुछ नहीं है तभी तो चिंता नहीं है। भाई घर में कोई चीज होती तब तो चिंता होती, अब कुछ है ही नहीं तो फिर चिंता काहे की होनी है। सप्तर्षियों को भेजा गया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राम कृष्ण गो एक है, अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। कन्हैया के नेत्र बड़े चपल हैं। और ये गोपाल जी तो फिर क्या बात है, दिव्य छवि है। चश्मा भी लगाया ठाकुर जी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। निवेदन मैं आपसे कर रहा था कि सप्तर्षि जाते हैं, पार्वती जी से कहते हैं देवी देखो भोलेनाथ ने काम को जला दिया है। पार्वती जी ने कहा कि काम को जला दिया तो क्या दिक्कत क्या है? भगवान भोलेनाथ तो आज नहीं पहले से ही निष्काम थे। वो तो पहले से ही निष्काम। सप्तर्षि जाते हैं हिमाचल नगर में लग्न पत्रिका लेकर के। विवाह की तिथि सुनिश्चित हो गई। भोलेनाथ विवाह के लिए तैयार है। कैलाश पर्वत पर कोई नहीं आया। जितने देवता हैं सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, सारे लोग अपना अपना श्रृंगार कर रहे हैं। अच्छा देवता देखो कितने स्वार्थी हैं। जिसकी शादी होनी है उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है, जबकि सारे देवता लोग जानते हैं कि इनके यहाँ कोई है ही नहीं है। न माँ है, न बाप है, न कोई रिश्तेदार है, कोई है ही नहीं है। लेकिन भोले बाबा की चिंता किसी को नहीं। देवताओं को लग रहा है बस शादी करें, फटाक से तारकासुर का वध हो जाए, इतना ही से काम है। तैयारी क्या करना, तैयारी अपनी करना है। सारे देवता लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। 3 बज गए। भगवान भोलेनाथ के 2 गण वहां पे हैं। एक नंदी। एक गण ने कहा कि बाबा शादी तो आपकी होनी है। कहा हाँ शादी तो मेरी होनी है। कहा आपकी कोई तैयारी नहीं, बाकी सब लोग तो तैयारी कर रहे हैं, एक बार भी यहाँ झांकने तक नहीं आए। अगर आप कहो तो हम आपका श्रृंगार कर दें। कहा भैया कर दें। श्रृंगार कैसे किया जाए? पहले तो एक मुकुट होना चाहिए। कहा मुकुट होना चाहिए तो मुकुट मंगाए हैं। बाबा ने कहा नहीं, हम मंगाने को तो कुछ नहीं मंगाए, आप सब लोग जानते हो। एक गण ने कहा कि बाबा हमने सुना है कि श्रीपति भगवान विष्णु आपके मित्र हैं। बिल्कुल मित्र हैं, नाता ही सिर्फ उन्हीं से है, दूसरा कोई नाता ही नहीं। नाता एक राम जी से, दूजी नाता तोड़ दे। और आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता तो अगर है सिर्फ राम जी से, दूसरा कोई नाता ही नहीं। अगर उनसे नाता है तो निश्चित रूप से भगवान से आपकी दोस्ती है। तो एक काम करो ना, आज थोड़े दिन के लिए, थोड़े देर के लिए भगवान से एक सोने का मुकुट मांग लेते हैं तो ठीक होता। कम से कम दुल्हा के सर पर सोने का मुकुट रहेगा तो अच्छा लगेगा। बाकी नीचे तो किसी प्रकार से ढक ढका के काम चल जाएगा, लेकिन मुकुट होगा तो चमाचम चमकेगा कम से कम। भोले बाबा ने कहा नहीं, सोने का मुकुट तो हम नहीं लेंगे। कहा क्यों नहीं लोगे? कहा देखो, सोने का मुकुट अगर हम सिर पर लगाएंगे तो उसकी एक विचित्रता होती है। सोने का मुकुट जिसके सिर पे रहता है उसको अभिमान होता है, तुम्हारे हम सोने का मुकुट हमने लगाया। अच्छा, जो लगाता है उसको अभिमान होता है, और जो नहीं पाता उसको ईर्ष्या होती है। इसको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, उसको ईर्ष्या होती है। तो ऐसा मुकुट लगाने से मतलब ही क्या है कि स्वयं में अभिमान हो जाए और दूसरों को ईर्ष्या हो जाए। तो क्या कैसा मुकुट बनाओगे?
कैसा मुकुट लिया जाए? भोले बाबा ने कहा जटाएं हैं ना मेरे पास, जटाओं को ही ऊंचा करके बना लिया। एक ने कहा बाबा हमने सुना है कि जब शादी करने दूल्हा जाता है तो मोर होता है उसके सिर पर, मोर मंगाए हैं? तो मंगाया कुछ नहीं, कहा मोर तो बनना चाहिए। तो कैसे बने मोर? भगवान शिव ने एक बड़े विशाल सर्प को आदेश किया, चमकने वाला सर्प, और कहा भैया ढंग से लिपट जा, मोर में चमक आनी चाहिए। और वो सर्प लिपट गया। अन्यान्य आभूषण जहां जहां आभूषण पहने जाते थे सब सांप और बिच्छुओं के बना लिए गए। गोस्वामी जी कह रहे हैं शिव ही शंभु गण करहि सिगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकन पहिरे विभूति पट के हरि छाला, विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। भगवान भोलेनाथ का बड़ा दिव्य श्रृंगार हो रहा है। जटाओं का मुकुट बन गया, सर्प का मोर बन गया। एक ने कहा बाबा हमने सुना है कि जब मोर बनता है तो मोर में वो लटकन लटकती है जिससे दूल्हे का आधा मुंह दिखाई पड़ता है, आधा ढका रहता है। लटकन रखे हो क्या? रखने को कुछ नहीं रखे, जैसे बन सके बनाओ। तो एक गण गया और सपोलों को पकड़ पकड़ कर गिलाया, 35-36 सपोले लेकर गया, चमकने वाले, खूब लाइट उनमें थी। तो उसका मुंह जो है जटा में लपेटा और पूंछ जो है नीचे लटक गई। अब हर तरफ जो है लटक गया तो बढ़िया बन गया, लटकन भी बन गया। ऐसा मोर तो किसी ने कभी पहना ही नहीं। निवेदन आपसे करूं का कुछ और भी उबटन लगाते हैं लोग, तो उबटन तो लगाना ही चाहिए। तो उबटन के नाम पे क्या लाए? एक गण गया और श्मशान पे पहुंच करके ताजी चिता की भस्म उठाया, झोली में भरा और लेकर के दौड़ा भागा। बाबा उबटन लेके आए, अब मल दो सारे शरीर पे। अब सारे शरीर पे चिता का भस्म लगाया जाने लगा। बोले बाबा बड़े पसंद है। एक ने कहा बाबा चलेंगे कैसे बारात में? कोई वाहन है? नहीं वाहन तो नहीं है। कहा किराए पे मंगा लें। भैया किराए से कितना दिन का काम चलेगा? बाबा आज तो वाहन जरूरी है। आज की स्थिति ये होती ना, जिसके पास साइकिल रहती है वो भी दुल्हा जब बनता है तो कहीं न कहीं से किराए पर ही कार ला करके उसमें सवार होके जाता है। बाबा आप ये तो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु मित्र हैं, कुछ भी मांग सकते हो आप, आपको मिल जाएगा। भोले बाबा ने कहा नहीं, मेरे पास जो साधन है मैं उसी साधन से चलूंगा। भोले बाबा के पास कौन सा साधन है? नंदी। नंदी पर सवार हो गए। एक ने कहा बाबा देखो आप जब कैलाश पर्वत पर रहते तो हम ही लोग रहते हैं, नंग धड़ंग जैसे भी रहते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज दूसरे के दरवाजे पे जाना है। कहा क्या करें? कहा एक काम करो, थोड़ा सा कटी प्रदेश ही ढक लो। का काय से ढके? तो तुरंत भृंगी ने वो बाघंबर खींच लिया और बाघंबर खींच करके भोलेनाथ के कमर में लपेट करके एक बड़े से सर्प को बुलाया और कहा भैया ढंग से बेल्ट बन करके बांध दो इस बाघंबर को कमर से। बंध गया। भोलेनाथ नंदी पर सवार हो जाते हैं और नंदी पर सवार भी हुए हैं तो सीधे नहीं, उल्टे। जिधर बैल की पूंछ उधर भोले बाबा का मुंह, और जिधर बैल का मुंह उधर भोले बाबा की पीठ।
इतना हो रहा था तब तक तो सारे बाराती आना शुरू हो गए। भगवान विष्णु देख करके मुस्कुरा रहे, कह रहे हंसी कर रही हो पर पुर जाई। भोले बाबा आज तो ढंग से चलो, कम से कम सीधे बैठ तो जाओ। भोले बाबा ने कहा महाराज हम सीधे बैठे। सीधे बैठे? कहा बिल्कुल सीधे बैठे। अच्छा भोले बाबा मानो संदेश देना चाहते हैं संसार को कि भी विवाह तुम भी करते हो, विवाह हम भी करने जा रहे हैं। आज भोलेनाथ बैल पर सवार है और आजकल के दूल्हे घोड़े पर सवार होते हैं। अच्छा घोड़ा काहे का प्रतीक है? काम का प्रतीक है। और बैल काहे का प्रतीक है? धर्म का प्रतीक है। भोलेनाथ धर्म पर आरूढ़ होकर के विवाह करने जा रहे हैं। और देख किधर रहे हैं? अपने घर की तरफ, कैलाश की तरफ। ससुराल जा तो रहे हैं लेकिन ससुराल के नहीं बन गए, घर की तरफ देख रहे हैं। मानो कहना चाहते हैं कि भैया शादी करने जाओ लेकिन आपकी दृष्टि आपके घर की तरफ होनी चाहिए, आपके बूढ़े माँ बाप की तरफ आपकी दृष्टि होनी चाहिए, उनको किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। ससुराल जाओ शादी करो रोक नहीं, लेकिन माता पिता के सम्मान में कहीं कोई कमी न होने पाए। भगवान विष्णु ने भोले बाबा से कहा है कि बाबा इतना ज्यादा भीड़ हो गई ना आपके इस बारात में कि अगर इकट्ठा चलेंगे तो सब लोग अव्यवस्थित हो जाएंगे। तो एक काम करो, क्या करें? कहा विलग विलग हुई चलो सब, निज निज सहित समाज। भगवान विष्णु ने कहा अगर इनके साथ जाएंगे तो पता नहीं जलपान भी कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा, इसलिए भैया अपने अपने समाज के साथ अलग अलग चलो। जितनी देवियां हैं वो देखी शिव ही सुरप्रिय मुस्काही, आंचल से मुंह ढक करके मुस्कुरा रही और कह रही है बरलायक दुल्हन जग नाही। ऐसे पागल के लायक दुल्हन संसार में है ही नहीं, पता नहीं किसका नसीब फूटेगा। सब लोग तो अपने अपने समाज के साथ चले गए। श्रृंगी ने कहा बाबा सब लोग तो गए, सारा कैलाश पर्वत खाली हो गया। भोले बाबा ने कहा भाई बाराती तो हमको भी चाहिए जो हमारे साथ चल सके। भृंगी ने कहा बुला लो, कहा बुला लो। और जैसे ही भृंगी को भोले बाबा का आदेश मिला एक वाद्य उसने बजाया और जैसे इस वाद्य में फूंक भरी इतनी भयंकर आवाज कि जहां तक वो आवाज गई हर तरह के भूत प्रेत बैताल डाकिनी शाकिनी निशाचरी सब थोड़े भागे चले आए। कैलाश पर्वत पर भीड़ सी मच गई। निवेदन आपसे करूं आज देशी भूत भी आ रहे हैं, विदेशी भूत भी आ रहे हैं। जो कभी किसी बारात का मुंह नहीं देखा था वो भी भोलेनाथ का बाराती बन करके चल रहा है। देशी भूत जो थे ना वो तो हर हर महादेव का जंगी नारा लगा रहे थे और कुछ विदेशी भूत भी आ गए थे, उनको हर हर महादेव ने पता ही नहीं था। तो अपना हाय हेलो वाली संस्कृति जो है उनकी उस प्रकार से एक दूसरे से मिलते हैं। और गजब की बात है नाचही गावई गीत परम तरंगी भूत सब, जितने भी भूत हैं ना सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, लेकिन क्या गा रहे हैं कैसे नाच रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता है। भूत हैं उनको न सुर का ज्ञान न ताल का ज्ञान, जो मन कहे सोई। बजाने को भी सब लोग बजा रहे हैं, कोई किसी की खोपड़ी बजाए जा रहा है, कोई किसी का मुंह बजा रहा है, कोई किसी की पीठ बजा रहा है, कोई किसी का पेट बजा रहा है, सब बजाते चले आ रहे। और गजब गजब के बाराती को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु कर पद को बहु पद बाहू। किसी के पास मुंह है ही नहीं फिर भी चला आ रहा है, और किसी के पास इतने मुंह है कि परेशान हो जाए आदमी देख करके भैया हर जगह मुंह है, मुंह तुम्हारे पास दिखाई पड़ रहा है। किसी के पास एक भी हाथ पांव नहीं, किसी के पास हजारों पांव हाथ सब दिखाई पड़ रहे हैं। किसी के पास एक भी आंख नहीं है और किसी के पास आंख ही आंख हर जगह दिखाई पड़ रही है। बड़ी विचित्र स्थिति है।
नाचही गावही गीत परम तरंगी भूत सब, और देखत अति विपरीत बोलही वचन विचित्र विधि। कब कौन क्या बोल दे कुछ कहा नहीं जा सकता। एक ने पूछा भैया कहां से आना हुआ, तुमसे मतलब चाहे जहां से आना हुआ, चलो बारात चलना है तो चलो, क्या मतलब। गजब दशा है, लेकिन सबका भाव एक है। क्या भाव?